उत्तरी दिल्ली के इंदरलोक में स्थित झुग्गियों पर डेमोलिशन का एक नोटिस रेलवे द्वारा चिपका दिया गया है। कांग्रेस डेलीगेशन यहां पर लोगों से मुलाकात करने के लिए पहुंचा है। क्या कुछ मुलाकात के जरिए ये बातचीत रखी गई है, इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव भी। उन्हीं से हम बातचीत करते हैं। डेमोलिशन का यहाँ पर नोटिस चिपका दिया गया है और साथ ही आप यहाँ पर एक कांग्रेस का डेलीगेशन पहुंचा है, लोगों से मुलाकात कर रहा है। क्या कुछ बात है? देखिए, बहुत दुख होता है जब जगह जगह पर हम देखते हैं कि पिछले 1-2 महीने में लगातार ये इंसिडेंट्स बढ़े हैं। जब से चुनाव खत्म हुए हैं तब से कहीं ना कहीं नोटिस, चाहे दया बस्ती हो, चाहे तुलसी नगर हो या सिविल लाइंस हो, वहाँ पर नए नए नोटिस आ जाते हैं। जबकि दिल्ली सरकार की ये स्पष्ट पॉलिसी माननीय शीला दीक्षित जी के समय पर है, जिसको किसी भी झुग्गी को हटाने से पहले उसको विस्थापित करके ही वहाँ से हटाया जा सकता है। और कहीं ना कहीं उस सपने को लेकर ही राजीव रतन आवास योजना के तहत बहुत सारे मकान पूरी दिल्ली में बने हैं। लेकिन आज दुख होता है जब वो जर्जर होते हैं और इन मकानों पर, जिनको कोई ऑल्टरनेट अभी तक मकान नहीं दिया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई के नोटिस चिपकते हैं। कांग्रेस ये कहना चाहती है कि हम पहले भी इस हक में थे कि किसी को भी, क्योंकि हम 40-40, 50-50 सालों से लोग अपने घर बनाकर रहते हैं, तो उनको यहाँ से विस्थापित करने से पहले निश्चित ही उनको ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कहाँ पर उनको मकान दिया जाना है। जब तक मकान नहीं दिया जाता तब तक कोई झुग्गी तोड़ने नहीं दी जाएगी। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इनके साथ खड़ा है। 22 तारीख का इन्होंने समय दिया, 22 तारीख को जरूरत पड़ी तो 22 तारीख को भी हम सब यहीं पर उपलब्ध रहेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि इनका एक भी ईंट कोई तोड़ने ना पाए। देखिए, डेमोलिशन का नोटिस यहाँ पर लगा दिए गए हैं और ऐसे में हजारों परिवार यहाँ पर रहता है कि अगर यहाँ पे डेमोलिशन हो जाता है तो ये साफ तौर पे देखा जाएगा कि यहाँ के जो परिवार हैं वो सीधे सड़क पे नहीं, ये होने नहीं दिया जाएगा। जब तक कांग्रेस है, कांग्रेस ऐसा नहीं होने देगी। हमारा एक एक कार्यकर्ता इसके लिए कटिबद्ध है और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जब तक इनको मकान नहीं दिया जाता, इनका कोई तोड़फोड़ ना हो। देखिए, सभी पार्टी कहती है कि हम गरीबों के साथ हैं और ऐसे में अब नोटिस चिपका दिए गए हैं तो कहीं ना कहीं एक सरकारों की विफलता दिख रही है, क्योंकि हजारों परिवार। देखिए, कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि ये नूरा कुश्ती चल रही है। रेलवे बोर्ड, जिसको मालूम है कि कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, जब तक इनको मकान नहीं दिया जाएगा तब तक नहीं हटाए जा सकते, उसके बावजूद नोटिस देती है। फिर आम आदमी पार्टी कोर्ट जाने का ड्रामा करती है। तो ये नूरा कुश्ती सबके सामने आ चुकी है। अब ये किसी से छिपी नहीं हुई है। अगर कोई सच्चा इनका हितैषी है, आज अगर मैं 10 साल जब इनसे चर्चा कर रहे थे, बात कर रहे थे, पता लगा कि 15 साल पहले तरुण जी यहाँ पे काउंसलर थे, तब इनकी सड़क बनी थी, तब इनकी लाइट लगी थी, तब इनके राशन कार्ड बने थे, तब इनके पेंशन लगी थी। आज 10 साल हो गए हैं, सरकार बदल गई, एक किसी का काम नहीं हो रहा है। तो लोग भी जान गई और पहचान गई है, समय आने पर सही जवाब भी देगी। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव, जो कि सीधे तौर पर यहाँ झुग्गियों में पहुंचे हैं और यहाँ पर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर सीधे कांग्रेस का जो डेलीगेशन है वो यहाँ पर लोगों से मुलाकात कर रहा है। सीधे यहाँ पर जो लोग रहते हैं उन्हीं से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आपको पता है यहाँ पर नोटिस लगाया गया? वैसे मान तो चला अभी हम लोगों को, अब हमने देखा नहीं है। 22 तारीख का डेट दे रखा है टूटने का। कितने समय से आप यहाँ, कितने सालों से रहे? मेरी पैदाइश यहीं हुई है, कम से कम होंगे 16-15 साल से, उससे ज्यादा ही होंगे। 2004 में यहाँ आए थे हम लोग। क्या यहाँ पर आपको पहले कहा गया कि आप यहाँ से झुग्गी खाली कर दीजिए, यहाँ पर डेमोलिशन होने जा रहा है? नहीं, कुछ नहीं कहा हम लोगों को, सीधा बस नोटिस लगा के चले गए। क्या कब का नोटिस लगा के गए हैं? तारीख का है, मंडे का। तो ऐसे में डेमोलिशन हो जाता है, आप परिवार के साथ रहते हैं, बच्चा भी आपके साथ है, तो क्या कुछ आप कहाँ जाएंगे? हमें यहाँ ही रहने का ठिकाना, हम लोग कहीं है नहीं ठिकाना। पता होता ये टूटेगा तो हम ठिकाना पहले कर लेते हैं। बैग बताओगे तो कहाँ जाएंगे हम लोग? क्योंकि 22 तारीख का नोटिस कहा गया है कि 22 तारीख को डेमोलिशन होगी यहाँ पर और आज 20 तारीख हो चुके, 2 ही दिन है। अभी वो भी पता नहीं कि टूटेगा कि नहीं टूटेगा, पहले आके बता दे, इंसान इंतजाम भी कर लेगा कहाँ जाना नहीं जाना। जी, आप कितने समय से ये झुग्गियों में यहाँ पर ये रह रहे हैं और यहाँ पर नोटिस लगा दिया गया डेमोलिशन का? लगा दिए, अब हम लोग कहाँ जाएंगे, कैसे क्या करेंगे?
छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ते हैं। अब हम लोग फिर राशन पता ही उठाते हैं तो कैसे उठाएंगे, कहाँ हमें करेंगे, कहाँ नहीं करेंगे। फिर भी करें तो कहीं अस्थिर जगह पे कर दें। गरीब आदमी सब है तो वहाँ गुजारा हो रहा है, कहाँ जाएगा गरीब आदमी सब? वही बात ना है। यहाँ काम कर रहे हैं, घर में होल्डर वगैरह बना के यहाँ बच्चे को पढ़ा रहे लिखा रहे। गांव में हम कहाँ से सुविधा करेंगे? या अगर 5,000 रूम में रहेगा पैसा तो हम कहाँ से देंगे? हम 5,000 कमाएंगे ही तो 5,000 रूम में कहाँ से भर पाएंगे? हैं, सरकार को कम से सोचना चाहिए। बिजली बिल पानी, यहाँ तो बिजली बिल भी सुविधा है, पानी का भी सुविधा, एक पीने का पानी थोड़ा लाना पड़ता है, बाकी हर दिन लो और फिर उजाड़ के फेंक भी रहे हैं तो बच्चे कैसे पढ़ाएंगे? सरकार तो बार उजाड़ने का धमकी देता है। बहुत सुविधा दिया तरुण कुमार ने, बहुत सुविधा दिया। ये बिजली का, ये मोटर का, पानी, प्लास्टर सब ने कराया। तरुण कुमार सबने कुछ सब कुल कराया यहाँ। अब ऐसे में 22 तारीख को यहाँ पर डेमोलिशन होगी और यहाँ से अगर डेमोलिशन हो जाती है तो हजारों परिवार हैं, तो कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? हजारों लाखों परिवार हमारे सब यहाँ बसे हैं, कहाँ जाएंगे? वो भाग भाग के अब यहाँ मेरे लोग को अगर झुग्गी तोड़ देगा तो मेरे लोग को तो इतनी परेशानी हो जाएगी कि हद से ज्यादा परेशान। एक तो गर्मी का मौसम है और जब जब ये होता है तो आता नोटिस चिपका के चले जाता है, धमका के चले जाता है, कहता है कि ना। लोकेशन क्या है ये? आप कितने टाइम से? ये लोकेशन कम से कम ना ये 15-20 साल पुराने, 25 साल पुराने, कोई 30 साल पुराने है, कोई 40 साल पुराने हैं। सही नहीं, हर तरह के आदमी यहाँ पर है। मगर अब जो परेशानी बहुत है, अब जो परेशानी जो हो रही है बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। इतना दिन से जब कांग्रेस का ये था तो कभी ऐसा नहीं होता था, कभी क्या होता था। सही नहीं, तो अब बहुत ज़्यादा परेशानी हर 5 साल में, 2 साल में एक साल। परिवार में कितने जने हैं आपके? और 22 तारीख को डेमोलिशन हो जाती है तो कैसे करेंगे आप? 4-4, 5-5 का सबका परिवार है तो कहाँ से गुजारा होएगा? अच्छी अच्छी रूमें हैं, उनमें 5-5 हजार भाड़ा है। जरासी रूम का 5-5 सदस्य लेके और रूम में। ये कब नोटिस के लिए कब कहा गया आपको कि नोटिस यहाँ पर कब कहा गया? अभी सुनाया 2-1 दिन में हमने कि नोटिस आने वाला है, झुग्गी टूटेगी। तो हम तो घबरा गए कि हम कहाँ बच्चों को लेके जाएं। तो बिल्कुल आप सामने तस्वीरें ये देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो तमाम जो लोग हैं ये यहीं इसी झुग्गियों में रहते हैं। हालांकि ये उत्तरी दिल्ली के इंदर लोक यानी कि तुलसी नगर स्थित ये एक यहाँ पर रेलवे ट्रैक के पास ये झुग्गी पिछले कई वर्षों से यहाँ पर बसी हुई है। यहाँ पर हजारों ये जो परिवार है यहाँ पर रहते हैं और ऐसे में 1-2 दिन पहले ही रेलवे की तरफ से यहाँ पर रहने वाले लोगों को नोटिस दिया गया और कहा गया कि आप झुग्गी खाली कर दीजिए क्योंकि यहाँ पर डेमोलिशन होने वाला है। हालांकि इस पर कांग्रेस का भी इस पर सीधे तौर पर बयान आया है कि यहां से वो डेमोलिशन नहीं होने देंगे। 22 तारीख को कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर आएंगे और डेमोलिशन नहीं होने देंगे। वहीं दूसरी ओर झुग्गी में रहने वाले ये जो तमाम लोग हैं उनका साफ तौर पे कहा जा रहा है कि हम अपने परिवारों के साथ रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ हैं और ऐसे में अगर यहाँ पर डेमोलिशन हो जाता है तो हम कहाँ जाएंगे। साफ तौर पर इन्होंने मांग करी है कि सरकार इस बारे में सोचे क्योंकि हजारों परिवार का यहाँ पर सवाल है कि अगर यहाँ पर डेमोलिशन हो जाता है तो वो कहाँ जाएंगे। कैमरा पर्सन विकी के साथ कुणाल शर्मा, पंजाब केसरी.com।